इसके बारे में एक बार बात करते हैं दोस्तों। साथियों, क्रिप्टो करेंसी का मूल सिद्धांत यही है कि जब हम किसी भी टोकन्स को खरीदते हैं तो टोकन्स का वैल्यू बढ़ता है, उसे होल्ड करते हैं तो भी टोकन का वैल्यू बना रहता है और बढ़ते रहता है। लेकिन जब टोकन को कोई बेचता है तो वो घटता है, टोकन का वैल्यू घटता है। और यही प्रिंसिपल अप्लाई होता है हमारे यस टोकन को भी। मूल तौर पे यही बात को आपने जानना है दोस्तों। एक साल पहले जब हमारा टोकन का जर्नी शुरू हुआ तो इसका वैल्यू सिर्फ 11 पैसा था। एक साल के बाद इसका वैल्यू 1.5 रुपए से लेकर 2 रुपए तक पहुंचा, और वो इसलिए था कि पहले से हम सारे कम्युनिटी के लोग जो ये समझते हैं कि यस टोकन हमारा है, सेवर्थ मिशन हमारा है, ये टोकन का वैल्यू बढ़ना चाहिए, हम कम्युनिटी को बढ़ाएंगे, बनाएंगे, ऐसे विचार रखने वाले हम सब सेवर्थ मिशन के एक्टिविस्ट लीडर्स जितने हैं, हम सभी के विचार एक जैसे हैं। हम यहां पर कोई सूद का व्यापार करने नहीं आए, हम तो धरती माँ को धरती माँ की रक्षा करने के लिए आए हैं और टीम बनाने के लिए आए हैं, और टोकन का वैल्यू बढ़ाने के लिए टीम की आवश्यकता होती है, और ये काम हम कर रहे हैं। लेकिन स्टेकिंग के बारे में कुछ बताकर किसने टोकन का वैल्यू घटाया ये भी मैं आपको बताता हूं। स्टेकिंग का मतलब होता है क्रिप्टो की दुनिया में हम किसी टोकन को खरीद कर उसे होल्ड में रखते हैं, और जितने दिन कंपनी कहती है 1 साल 2 साल जितना भी हो, उसे होल्ड में रखने पर वो टोकन का वैल्यू हमारे ही जैसा कम्युनिटी के सदस्य जब खरीदते जाते हैं, होल्ड में रखते जाते हैं, तो ये टोकन का वैल्यू बढ़ते जाता है। यूटिलिटीज में ये टोकन्स का हम इस्तेमाल करना चाहिए। हर वो चीज हमें करना चाहिए जिससे टोकन का वैल्यू बढ़े, और जो भी व्यक्ति क्रिप्टो करेंसी की परिभाषा को बखूबी जानता है वो स्टेकिंग में टोकन्स पाया है उसको होल्ड में ही रखता है। और दोस्तों, यहां पर हमने देखा कि 11 पैसों का टोकन 1.5 रुपए 2 रुपए तक पहुंच रहा था, लेकिन कुछ ऐसे लोग आ गए जो इन्वेस्टर हैं, जिन्हें सेवर्थ मिशन से कोई लगाव नहीं है, टोकन का वैल्यू बढ़ने से घटने से उनका कोई मतलब नहीं है। बस वो लोग आ गए और 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख इन्वेस्टमेंट किया, और अगले ही दिन से जैसे टोकन आने लगे तो उसे स्वैप करने लगे, बेचने लगे। तो क्या होगा, इतना ज्यादा रकम जब स्वैप करते हैं, टोकन्स को बेचते हैं, हर रोज हर कोई बंदा ऐसे ही करता है, इन्वेस्टमेंट जो करता है वो हम पर भारी पड़ता है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं हम इन्वेस्टमेंट रखेंगे, रखवाएंगे तो हमको कुछ रेफरल बोनस मिलेगा और उसके बाद मेंटर बोनस भी ज्यादा मिलेगा, ऐसा सोचते हैं। लेकिन दोस्तों, सही कम्युनिटी का मेंबर इन्वेस्टर के साथ कभी काम नहीं करता है। सही कम्युनिटी का मेंबर लंबे दौर की सोचता है, और छोटे छोटे स्टेकिंग करने वाले, ना कि इन्वेस्टिंग, $50 $100 स्टेकिंग करने वाले टीम के सदस्य को ले आता है। और जब टीम बढ़ता है तो स्टेकिंग का वैल्यू बढ़कर हमारा टोकन का वैल्यू बढ़ता है दोस्तों। और केवल इन्वेस्टर्स जो बड़े अमाउंट यहां पर रखकर हमारे यस वर्ल्ड को एक सूद देने वाला संस्था समझकर यहां पर इन्वेस्ट किया है, उन्हीं की वजह से
टोकन का वैल्यू घटता है। अब सभी लोग समझ रहे हैं। दोस्तों देखिए, 1 साल तक एक कंपनी जो बात कही उसे निभाकर आरोपते हुए यहां तक आया और आगे देते जाएगी। और दोस्तों, दुनिया में ऐसा कोई भी कंपनी नहीं है, आप सभी लोग पंडित हैं इस विषय में, कि कोई कंपनी आती है ज्यादा से ज्यादा 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने में वो चले जाते हैं। लेकिन एकमात्र हमारी कंपनी है जो अभी तक बहुत वंडरफुली लीडर्स का जीवन प्रमाण को बहुत अच्छा बनाया है, द लाइफस्टाइल बढ़िया बना है। और बहुत सारे लीडर्स पे हमारे कंपनी के जितने सारे सदस्य हैं उनका पे आउट्स बहुत बढ़िया मिल रहे हैं। कितने सारे लीडर्स के घरों में खुशियां आ गई हैं। और ऐसी स्थिति में क्या हमारा दायित्व नहीं बनता कि हम लोगों को एजुकेट करें, इन्वेस्टमेंट का नहीं, स्टेकिंग का? क्या हमारा दायित्व नहीं बनता कि ऐसे लोग आए जो $50, $100 डाल के उसे होल्ड में रखें, तब हमारा टोकन बढ़ेगा, हमारा वैल्यू बढ़ेगा। जब हमारा कम्युनिटी बहुत बड़ा बन जाता है दोस्तों, हम कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों, बिनांस का कम्युनिटी टोटल देखा जाए तो 27 लाख 30 लाख के आसपास था जब मैंने देखा था। लेकिन दोस्तों, हम 10 करोड़ की कम्युनिटी बनाने की सोच रहे हैं। तो सोचो, अगर हमारा एक अपना खुद का एक्सचेंज आएगा तो हम रूल करेंगे क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड को, दुनिया को रूल करेंगे। ये एक क्षमता हम रखते हैं भारतवासी। और इसके लिए तरह तरह के काम करने के लिए हमें कम्युनिटी की जरूरत होती है, ना कि इन्वेस्टर के साथियों। और दोस्तों, और एक बात है, हम ऐसे ही दुरुस्त होकर आगे ही आगे चलते जाएंगे, क्योंकि और कंपनियों के पास कोई चारा नहीं है। लेकिन हम बहुत सक्षम हैं। डॉक्टर संदीप चौधरी जी ने कल जो जूम पे आप सभी लोगों के साथ बात किया और हमारे सेवक मिशन के टॉप कैडर लीडर्स के साथ जब उन्होंने बात किया, ग्रैंड मास्टर्स और मास्टर्स के साथ, तो हमारे हौसले बढ़ गए। हम लोग दुनिया के सबसे बढ़िया बिजनेस पर हम लोग काम कर रहे हैं, जिसका हम लोग दुनिया में जो आज के तारीख में सबसे बढ़िया बिजनेस हो सकता है, जो कार्बन क्रेडिट्स का, वो हम कर रहे हैं दोस्तों। और कार्बन क्रेडिट्स के द्वारा हम दुनिया के सबसे बड़े कंपनियों के साथ हम लोगों ने बात किया और वो हमारे क्लाइंट्स हैं। अगर अब मैं दुनिया की बात कर रहा हूं, भारत की बात करो तो टाटा बिरला जैसे लोग हमारे क्लाइंट्स हैं। कई विमानाश्रयों में हमारे इंस्पेक्टर लग रहे हैं। तो सोचिए कितने कार्बन क्रेडिट्स आएंगे हमको। और डॉक्टर संदीप चौधरी जी ने कार्बन क्रेडिट्स का जो प्रॉफिट होता है उसमें से 50% टोकन बाईबैक और बर्निंग में डालने की बात कही। इससे बड़ा बात और क्या हो सकता है दोस्तों। और बहुत जल्द ये बर्निंग प्रोसेस भी चालू होगा तो टोकन का वैल्यू बढ़ेगा। यूटिलिटी सर्विस में हमारे टोकन को कंपनी लाती है और बहुत सारी ई व्हीकल्स लाने की बात करती है और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिससे हमारे टोकन का वैल्यू बढ़ेगा। और हम कम्युनिटी लोगों का दायित्व ये बनता है ना कि टोकन को होल्ड करके रखें और टोकन का वैल्यू बढ़ाने में अपना योगदान दें। तो यही काम करना है हमें। कंपनी कर रही है,
कंपनी के हाथ में कुछ नहीं है, टोकन का वैल्यू बढ़ाना या घटाना हमारे हाथ में है। मतलब हम लोग इन्वेस्टर्स को न लाएं, हम लोग कम्युनिटी मेंबर्स जो हमारे साथ मिशन में काम करें ऐसे लोगों को ले आए। और दोस्तों, तत्परता के साथ आगामी दिनों में बहुत सारे प्रोडक्ट्स कुछ हमारे पास ऐसे यूनिक आएंगे, जैसा कि इन्फ्लेक्टर दुनिया में सिर्फ हमारे पास है और किसी के पास है नहीं। और ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स आएंगे जिससे, जैसे कि संदीप चौधरी जी ने कहा, यहां पर जितने सारे लोग काम कर रहे हैं सेवर्त मिशन के लिए, वो दुनिया के सबसे आत्मसंतृप्ति वाले लोग रहेंगे और सबसे रिच पीपल भी रहेंगे। और आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आज रात 8 बजे एक सूचना देता हूं कि तेलुगु में एक मीटिंग होने वाला है। आप लोग इसके बारे में अगर कोई तेलुगु भाषी लोग हैं तो उन्हें बताएं। और 9 बजे के हमारे रेगुलर जूम मीटिंग में भी आप सभी लोग ज्वाइन करें। दोस्तों, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करते हुए, बहुत खुशी हो रही है कि आज हमने